नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। नजर डालेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों की ओर। शुरुआत बड़ी खबर से, बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, उत्तराखंड के यूएसडीएमए मॉडल से प्रभावित हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने दौरा किया। ये बड़ी खबर, चारधाम मॉनिटरिंग सिस्टम को सराहना दी। लाइव ट्रैकिंग अलर्ट सिस्टम हिमाचल में भी लागू होगा। आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भूस्खलन आपदाओं से निपटने के लिए रणनीति साझा की। भूदेव ऐप एसओपी को हिमाचल में लागू करने की तैयारी। क्यूआरटी को आपदा प्रबंधन में अहम बताया। दोनों राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन में समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। यह अहम जानकारी, सीमावर्ती इलाकों में सूचना साझेदारी अब बढ़ेगी। हिमाचल के मंत्री चारधाम यात्रा से जुड़ी तमाम तकनीकी योजनाओं से प्रभावित हुए। हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसको लेकर दौरा भी किया। जानकारी दे दे, मॉनिटरिंग सिस्टम को उन्होंने सराहना की। साथ ही साथ लाइव ट्रैकिंग अलर्ट सिस्टम हिमाचल में लागू करने की भी बात कही। ये बड़ी खबर, आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का उपयोग अब बढ़ा है। भूस्खलन आपदाओं से निपटने के लिए रणनीति भी साझा की। चलिए अब नजर डालेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। अहम खबर, जल संरक्षण की धीमी गति पर मुख्य सचिव नाराज। सारा को 1 साल की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। अहम जानकारी, चिन्हित नदियों पर प्राथमिकता से काम अब शुरू होगा। चेक डैम निर्माण और मेंटेनेंस पर भी फोकस रहेगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। नैनीताल, देहरादून में 2 महीने में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह अहम जानकारी, जल संरक्षण कार्य जन भागीदारी पोर्टल भी अपलोड किया जाएगा। इस पर राज्य में 5775 जल स्रोतों की पहचान की गई है, जिसमें कि जन भागीदारी से अभियान को अब रफ्तार दी जाएगी। बता दें, जल संरक्षण की धीमी गति पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जाहिर की है। चलिए अब रुखू करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। हरिद्वार से ये बड़ी खबर, अहम जानकारी, हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा पर आस्था का भव्य संगम। बुद्ध पूर्णिमा पर आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जानकारी दे दें, हर की पौड़ी पर श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज बुद्ध पूर्णिमा के खास अवसर पर भक्त दूर दूर से गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दराज से इलाकों से श्रद्धालु पुण्य अर्जित करने के लिए पहुंचे। अवतार महात्मा बुद्ध का जन्मदिन है आज। समस्त उत्तराखंड वासी और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अपने आप में वैशाख मास की पूर्णिमा है। जो लोग वैशाख महीने का पूरा व्रत रखते हैं, कथाएं सुनते हैं, उसका समापन है आज। तो गंगा स्नान करके वो तर्पण करेंगे, उसके बाद दान पुण्य करेंगे। ये पूर्णिमा का, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि मासों में मास मार्गशीर्ष मुझे प्रिय है, लेकिन जिस प्रकार से भगवान शिव को श्रावण प्रिय है, उसी प्रकार से वैशाख मास में भी नारायण का पूजन। और एक दिन पहले नरसिंह भगवान की जयंती आती है, उसके पहले परशुराम जी का जयंती आता है, सीता जी का। तो ये वैशाख महीना अपने आप में पवित्र महीना है और इस पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है। हरिद्वार, क्योंकि गंगा का हिमालय से जब आवागमन होता है तो वहां से प्रथम पहाड़ों से मैदान की तरफ स्पर्श होता है। और हरिद्वार कलयुग का प्रधान तीर्थ है। राज्य सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की अच्छी तैयारी की गई है। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत, अभिनंदन है। और 4 धाम यात्रा क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है, तो जो भी 4 धाम यात्री भारत से विभिन्न भागों से आए हैं, उनका भी सबका स्वागत है। पूर्णिमा का स्नान अवश्य करें। वस्त्रों का दान के साथ में हमें इसमें मिट्टी का एक जो घड़ा होता है, कलश है, फल है, फूल है। काफी आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान है। भारतवर्ष से, विभिन्न शहरों से, गाँव से जो है लोग स्नान करने मां गंगा में आए हैं। उसी को परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने सब जगह ड्यूटियां लगी है, घाटों पे लगी है, सेक्टरों में और जोनों में विभक्त है, फोर्स लगा है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो आज के दिन गंगा में स्नान करने और अपने दान पुण्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख संपन्नति रहती है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह ये माहौल अच्छा है, गंगा में स्नान करके पवित्र होने जैसा फील हो रहा है।
वही हमारे साथ हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हरिद्वार से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। हर्ष, बुद्ध पूर्णिमा का खास दिन बैसाख पूर्णिमा भी आज, क्या कुछ तस्वीरें हरिद्वार में आज देखने को मिल रही हैं? देश की धार्मिक राजधानी हरिद्वार में आज बुद्ध पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचकर स्नान कर रहे हैं और जो आशीर्वाद है यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना कर वो ले रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है, हम आपको दिखा देते हैं तस्वीरें इस बार किस तरीके से हरिद्वार में लगातार जो है सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो यहाँ पर तैनात है। और अगर प्रशासनिक के अमले की हम बात की जाए तो यहाँ पर हरिद्वार पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। साथ ही जितने भी हरिद्वार के बॉर्डर से वहाँ पर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर स्वयं यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए सीसीटीवी कैमरे की, तो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जिससे सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर जो है पूरे मेला क्षेत्र की व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जो भीड़ की स्थिति है उसके नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर अलग से पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें इस तरीके से यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे यहाँ पर तैनाती की गई है और पूरा जो ये मेले का जो क्षेत्र है उसको 8 जोन और 21 सेक्टर में यहाँ पर हरिद्वार पुलिस ने विभाजित किया है। सुबह से ही हरिद्वार में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर जो है आशीर्वाद यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से ये ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर उमड़ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हर की थोड़ी से ये हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तमाम जो साधु संत है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो यहाँ पर पुरोहित है उन्होंने भी यहाँ से पूजा अर्चना की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। हर की पौड़ी पर हर बार की तरह हर त्योहार की तरह लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और हरिद्वार पुलिस यहाँ पर जो है व्यवस्था के अगर इंतजाम की बात करी जाए तो पूरे तरीके से हरिद्वार पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे पर पुलिस की नजर है और कंट्रोल रूम से पूरा इस मेला क्षेत्र को सीसीटीवी की नजर से भी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। दुर्गा जी हाँ, जो तमाम तस्वीरें भक्तिमय तस्वीरें सामने आ रही है हर की पौड़ी से, अगर बात करें श्रद्धालु में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो है भक्तों के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु स्थान के यहाँ पर डुबकियां लगा रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके से पूजा अर्चना लगातार यहाँ पर चल रही है। हरिद्वार अपने आप में एक सनातन नगरी उसको माना जाता है। विश्व जो भारत है उसे कहा जाता है कि हरिद्वार यहाँ की जो धार्मिक राजधानी हरिद्वार को बताया जाता है। तो हर तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से ही उमड़ रहे हैं और भक्ति भरा भाव हरिद्वार में इस बार भी जो है देखने को मिल रहा है। दुर्गा जी हर्ष, तमाम तस्वीरों और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बुद्ध पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी न रहे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मेला क्षेत्र को सेक्टर और जोन में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। देखिए, बुद्ध पूर्णिमा के स्नान को लेके पूरा मेला क्षेत्र को पूर्व की भांति जोन और सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जोनल अधिकारी जो है वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं और जो सेक्टर ऑफिसर हैं वो सब इंस्पेक्टर स्तर के हैं और जोनल के साथ में एक सहायक जोनल जो है वो इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त रेंज से और पुलिस मुख्यालय से हमें अधिकारी और पीएससी और काफ़ी फोर्स मिला है जो हम मांग के अनुरूप फोर्स दिया गया है, जिसको कि जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पे लगाया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी एसएसबी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो जनपद को प्राप्त है, जिससे के थ्रू कि हम जो मुख्य घाट हैं यहाँ जहाँ पे यातायात का दबाव रहता है, यहाँ पे पैदल यातायात का घाटों पर दबाव रहता है और मनसा देवी मंदिर राम प्रसाद गली जो ऊपर का भाग है जो खुला हुआ है वहाँ पे उनको व्यवस्थित किया गया है और इनकी आज ब्रीफिंग भी है और आज शाम से हमारी ड्यूटी खड़ी हो जाएगी। तो हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियर अप है स्नान को लेकर। हमारे प्लान है एक्चुअली उसमें जो हम लोगों ने यातायात प्लान बनाया है, एक तो नॉर्मल डेज के लिए है, एक वीकेंड्स के लिए और पर्वों के लिए है। लेकिन इस यातायात प्लान की कॉल तब ली जाती है जब पार्किंग की स्थिति को देखते हुए, हाईवे की स्थिति और घाटों की स्थिति को देखते हुए जैसे हमें लगेगा कि भीड़ का दबाव बढ़ रहा है तो हम उसको इनिशियली जो है वो मंगलौर से बाईपास कट से नकल इमरती होते हुए लक्सर से लेंगे, जिससे कि 1.5-2 घंटे का क्वेश्चन मिल जाता है
और एंट्री फिर हम बैरागी में लेते हैं श्रीयंत्र से। तो वो कॉल उस हिसाब से ली जाएगी जिस हिसाब से भीड़ का प्रेशर है। चलिए अब नजर डालेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, चारधाम की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव की बैठक। मानसून से पहले सड़क दोस्तीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। यह अहम जानकारी, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का ट्रीटमेंट भी पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्राथमिकताओं पर कार्य करने के आदेश। यात्रा मार्गों के बॉटल नेक्स को दूर पर विशेष जोर दिया गया है। मशीनों और उपकरणों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बीआरओ, एनएचएआई और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक, तमाम सुरक्षा के लिहाज और सड़क दोस्तीकरण के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का ट्रीटमेंट करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा को सुगम बनाना प्राथमिकता है। यात्रियों मार्गों पर बॉटल नेक्स को दूर करने के भी इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मशीनों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जानकारी दे दें, बीआरओ और एनएचएआई के बीच बेहतर समन्वय की बात भी कही गई है। मानसून से पहले चारधाम यात्रा के लिए सड़कों का दोस्तीकरण अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यात्रा को सुगम बनाने के लिए भी प्राथमिकता से काम करने के आदेश जारी किए गए हैं। अहम जानकारी बता दें, चारधाम यात्रा के मद्देनजर सड़कों को दुरुस्त करने का काम शुरू किया जाएगा। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पर उन्होंने बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 15 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटाबाग में बड़ा वृद्धाश्रम बनाने और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए 50 मास्टर ट्रेनर तैयार करने की घोषणा की है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए हर प्रकार की समृद्धि लाता है, हर प्रकार की जीवन में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पर आज हमारे नैनीताल, हल्द्वानी आसपास के क्षेत्रों से, प्रदेश के अन्य स्थानों से सारे बुजुर्गों का सम्मान का कार्यक्रम हुआ है। हम बुजुर्गों के सभी प्रकार के सुविधाओं के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर वयोश्री योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उनके गियर प्रशिक्षण योजना हो, उन सभी योजनाओं के माध्यम से आज बुजुर्गों की अच्छी देखभाल हो, हर जगह पर वृद्धाश्रम बने, उसको लेकर हमारी प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। अनेक जनपदों में हमारे वृद्धाश्रम संचालित हो चुके हैं, खुल रहे हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इन आश्रमों को चला रही है, और जहां पर ये आश्रम अभी नहीं खुले हैं वहां भी हम आश्रम खोल रहे हैं। नैनीताल जिले में भी कोटाबाग में इसके लिए ज़मीन मिल गई है। जल्दी ही वहाँ भी एक अच्छा आश्रम सभी सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम बनाया जाएगा। अन्य सुविधाएं भी, चाहे हमारी वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, दोनों बुजुर्ग दंपतियों के लिए परिवार में हमने कर दी है। और 60 साल के होते ही जो भी 60 साल के वरिष्ठ नागरिक उस आयु सीमा में पहुँचेंगे, उनको पेंशन योजना के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब स्वतः ही उनको पेंशन लग जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। पहले पेंशन कई महीनों में आती थी, अब डीबीटी के माध्यम से हमने महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक उनके खातों में भेजने का प्रावधान भी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 और 3 तारीख का कार्यक्रम तय था, लेकिन अब नई तिथि घोषित नहीं होने के लिए इसकी वजह से इसको टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई तारीख घोषित की जाएगी और उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का देवभूमि उत्तराखंड में एक प्रस्तावित प्रवास यहाँ पर आया हुआ था। अभी हम समझते हैं कि एक नया जो उनका प्रस्तावित प्रवास का यहाँ पर आएगा, संभवतः 2 और 3 को जो उनके आने की यहाँ पर संभावना थी, वो
अभी इसको एक प्रकार से हम स्थगित माना जा रहा है, क्योंकि अभी नई तिथि उसकी कुछ दिनों में हमारे पास आएगी। लेकिन जब भी उनका इस देवभूमि में आगमन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं कि उनका भव्य स्वागत यहाँ पर हो, और उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन हमको दिया जाएगा हम संगठन के निचले स्तर तक उसको पहुँचा करके पूर्ण परिश्रम से, और परिश्रम ही नहीं, परिश्रम की प्रकाष्ठा से उसको करने का काम करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है, जहां सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि अब अगले चरण में 5 मई से जनपद स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जाएंगे, जिनमें चयनित कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्यप्रणाली और सरकार की उपलब्धियों से जोड़ना है, ताकि वो नई तकनीक के माध्यम से इन्हें जन जन तक पहुंचा सकें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 304 सभी मंडलों में अपना प्रशिक्षण वर्ग जो है संपन्न कराए हैं, और इसके अगले प्रक्रिया में जनपद स्तरीय हम लोग प्रशिक्षण वर्ग लगाने जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक काशीपुर में बैठक आहूत की गई थी, और उसके पश्चात उस बैठक में हमने कार्य योजना बनाई कि किस किस प्रकार से हम लोग जनपद स्तर पर अपने प्रशिक्षण वर्ग को प्रारंभ करेंगे। तो इसमें हम समझते हैं कि आने वाले 5 तारीख से हम लोग अपने जनपद स्तरीय जो प्रशिक्षण वर्ग है उसको संपन्न कराएंगे। इसमें हमारे जो अपेक्षित श्रेणी है उन सभी श्रेणी को वहाँ पर बुलाया गया है, और निश्चित रूप से अपने विचार परिवार से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम हमारा प्रशिक्षण होता है। इस प्रशिक्षण माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए, और हमारी सरकार में जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उन उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुँचाने के लिए ये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से हमारे कार्यकर्ता नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हुए, अपने वैचारिक अधिष्ठान की समझ रखते हुए अपने समाज जीवन में काम करेंगे। हरिद्वार के बादराबाद स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हुआ, जहां देश भर से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की मौजूदगी में आदिवासी समाज के विकास को लेकर गहन मंथन किया गया। इसका 2 दिवसीय ये कार्यशाला है, ट्रेनिंग कैंप है, चिंतन शिविर बोलते हैं हम इसको, और इसमें हम लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ बाबा रामदेव जी को और आचार्य बालकृष्ण जी को कि मार्गदर्शन किया है, और बहुत सारे अधिकारी, हम लोग 100 अधिकारी यहाँ ऑल लेवल के यहाँ उपस्थित हैं, और इसमें 2 दिन का चिंतन शिविर होगा। ये हमारा मंत्रालय को कामकाज में अच्छा मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैन पावर का इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन बढ़ाना, यही है कि जो माइक्रो लेवल तक प्रधानमंत्री जी का जो अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय का जो संकल्प है, उस अंत्योदय के संकल्प को पूर्णता मिलेगी। तो शोषित, वंचित, पिछड़े रह गए जनजातीय क्षेत्र के लोग, आदिवासी वनवासी लोग, उनको अपनी जड़ों से जोड़ के रखते हुए भौतिक विकास की, प्रगति की दिशा में भी उनको इतना सक्षम, समर्थ बना देना कि उनके भीतर एक गर्व की अनुभूति हो कि हम इस देश के मूल निवासी भी हैं और इस देश को अब शिखर पर भी लेकर के जाना है। तो उसके लिए हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास के नए आयाम गढ़ने और विकसित भारत का निर्माण करना है। रुड़की के मारवाड़ी भवन में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान और निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शिविर का शुभारंभ पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने किया, जिनका स्वागत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने किया। कार्यक्रम में युवाओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान कर सामाजिक जिम्मेदारी निभाई। ब्लड जांच है, निःशुल्क आंखों की जांच है, और जैसे मैंने पहली बार कराया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग बाग सहयोग कर रहे हैं, आ रहे हैं, अपना रक्तदान कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा दान है रक्त। और मैं चाहूँगा कि मेरे सारे साथी जागरूक हुए, आएँ और मेरे साथ जुड़ें, इसमें देखें, मेरा साथ दें, और हम सब जब साथ चलेंगे तो जब भी सब आगे दिखेंगे, और जब भी सबको पता लगेगा कि महानगर रुड़की से हम निर्वाचित होकर आए हैं। क्योंकि अब जो ये हमारा ब्लड कैंप लगा है, इसमें सुबह से बहुत लोग आ रहे हैं,
बहुत लोगों से मुलाकात हुई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही सब लोग आते रहें, अपना मेरे साथ सहयोग करें और सबका काम होता रहे। रक्तदान महादान है, इससे बड़ा दान कोई दान नहीं है, ये सबसे बड़ा दान है। किसी की ज़िंदगी बची जाए, किसी की ज़िंदगी बच रही है एक रक्तदान से। पता नहीं किसका हम डोनेट कर रहे हैं, पता नहीं किस इंसान को उसकी ज़रूरत हो, किसको उसका काम आ जाए, जिसकी उसकी ज़िंदगी बच जाए। तो हमें ये करते रहना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। वहीं मसूरी में 3 घंटे तक हुई तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जहां सड़कों और पहाड़ियों पर सफेद चादर बिछ गई है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान कंपनी गार्डन के बगीचों को नुकसान पहुंचा। वहीं इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के घर में पानी घुसने से कीमती सामान और ऐतिहासिक वस्तुएं खराब हो गईं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।